तो डियर स्टूडेंट्स, आज नरेशन के चौथे क्लास में हम उपस्थित हैं और नरेशन के चौथे क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद रखेंगे नरेशन का क्लास ये 4 है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ। तीनों वीडियो के बाद आज ये चौथा वीडियो देखेंगे। नरेशन के रूल्स में हमने तुम्हें बताया था जनरल रूल्स जो होता है, चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ टेंस, और अंतिम इसका जो होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तब हम एक एक करके पांचों प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं ये हम तुरंत सीख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलो ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, कई बार मैं बताता हूँ जब भी रिपोर्टिंग वर्ब होता है यह इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है। यह हो गया रिपोर्टिंग, और इसके बाद कोमा देकर इन्वर्टेड कोमा में अंदर जो रहता है उसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड। इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहें या रिपोर्टेड स्पीच कहें, रिपोर्टिंग वर्ब कहे या रिपोर्टिंग स्पीच कहे, बात एक ही समझेंगे क्योंकि वर्ब के आधार पर ही टेंस का निर्धारण होता है। तो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होगा उसे कहेंगे रिपोर्टेड। तो कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब माने ये बाहर वाला पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच माने ये अंदर वाला वर्ब के साथ साथ, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के साथ साथ इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितने भी निकटता सूचक माने नज़दीकी दर्शाने वाले, माने इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेसिंग नियरनेस, ये एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और वर्ब्स इसमें जो भी रहते हैं वे सब के सब दूरी सूचक माने एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस शब्दों में बदल जाते हैं। इसको नहीं समझ पाए होंगे हम तो फिर से हम समझाते हैं बच्चों। यदि हमारे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, हमने फिर से बता दिया ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमा के बाहर, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो ये हम जो बता रहे हैं बच्चे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर दिस दिया हो या नज़दीकी को दर्शाता है, जो भी नज़दीक को दर्शाएगा उसको हम दूरी सूचक में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बच्चे? दूरी सूचक शब्द में बदल देंगे। जैसे अगर इसमें कहीं अगर दिस दिया रहेगा तो दिस को बदल देंगे तो बनेगा दैट, दिस रहेगा तो दोज, हियर रहेगा तो देयर, हाइदर रहेगा तो दाइदर, नाउ रहेगा तो देन, दस रहेगा तो सो, हेंस रहेगा तो देंस, टुडे रहेगा तो दैट डे। इस प्रकार हम इसको बदल देंगे बच्चों। फिर से एक बार मैं बता दूं कि यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें इसमें से अगर दिस दिया रहे, दिस माने यह, तो बदल देंगे दैट, दैट मीन्स वह। उसी प्रकार अगर दिस दिया रहे, दिस माने ये, तो दूरी सूचक में बदलेंगे तो हो जाएगा दोज। उसी पर दिया रहा हियर, हियर माने यहाँ, तो इसको बदलेंगे तो हो जाएगा देयर, देयर माने वहाँ। अगर ये हाइदर तो इसको बदलेंगे दाइदर, हिदर दिदर भी इसे बोलते हैं, हाइदर दाइदर माने इधर, हाइदर मीन्स इधर तो दाइदर मीन्स उधर, इधर उधर बदलेंगे इसको। फिर दिया नाउ, नाउ मीन्स अब, तो देन में बदल देंगे नाउ को, ये हो जाएगा तब। 10 माने इस प्रकार, तो हम इसको लिखेंगे सो माने इसलिए। हैंस माने होता है अतः, देंस माने होता है ततः। तो इस तरीके से टुडे माने आज, तो आज को बदल देंगे हम लोग दैट डे में। ये शब्द बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चे, और उतना ही नहीं और भी इसमें जो शब्द है मैं लिखा हूँ इसे याद करेंगे हम लोग कि फिर से समझो। दे आर टुडे, टुडे माने आज, तो इसको बदलेंगे हम लोग दैट डे में माने उस दिन। इसी तरीके से यहाँ देखो टुमारो, टुमारो अगर दिया रहेगा तो बदलेंगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, इस शब्द हम इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार समझ लो बच्चे, अगर दिया है इसमें से यस्टरडे, तो यस्टरडे को बदल देंगे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, हम प्रयोग कर देंगे। इस तरीके से माने पीछे बीते हुए कल के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ, कहता है कि लास्ट डे, अगर लास्ट नाइट दिया रहे
तो हम इसको बदलेंगे द प्रीवियस नाइट के रूप में बदल देंगे। क्लियर है बच्चे? ये सभी शब्द लिखते जाओ और इसे याद करते चलो। फिर कम अगर दे दिया है तो कम को हम गो में बदल देंगे। गो दिया होगा तो कम में नहीं बदलेंगे, लेकिन कम दिया रहेगा, फिर से बता दूं, कम दिया रहेगा तो गो में बदलेंगे। उसी प्रकार अगर हमारा दिया है एगो, तो एगो को बदल देंगे बिफोर में। एगो मीन्स भी पहले, बिफोर मीन्स भी पहले। उसी प्रकार लास्ट वीक अगर दिया रहे तो लिखेंगे द प्रीवियस वीक। उसी प्रकार बच्चों अगर देता है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, तो लिखेंगे द फॉलोइंग वीक। डायरेक्ट स्पीच में इन शब्दों को बदल देना ही हमारी सबसे बड़ी चालाकी होती है, और इसी के लिए सेंटेंस को चेंज करने के लिए कहता है। द डे बिफोर यस्टरडे, अगर परसों, बीते हुए परसों शब्द दिया गया हो तो इसको बदलेंगे 2 days बिफोर, इसको बदलेंगे 2 days बिफोर में। और उसी प्रकार अगर हमारा दिया है द डे आफ्टर टुमारो, तो लिखेंगे हम लोग इन 2 days, ये लिखेंगे हम लोग इन 2 days टाइम। याद रखेंगे हम सभी। यहाँ पे फिर से समझेंगे, थोड़ा काटता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। और उसके बाद फिर से मैं बता दूँ यहाँ पर कि द डे बिफोर स्टडी के लिए हम लिखेंगे 2 days बिफोर, और वहीं अगर दे दिया है द डे आफ्टर टुमारो तो इसको बदलेंगे इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम में बदल देंगे बच्चे। अगर हमारे इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया नेक्स्ट ईयर तो इसको बदलेंगे द फॉलोइंग ईयर, और अगर इसको दे दिया है लास्ट ईयर तो बदलेंगे द प्रीवियस ईयर, माने जो बीत गया है उसके लिए प्रीवियस का प्रयोग करेंगे और आने वाले के लिए फॉलोइंग का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में अ ईयर एगो, एक साल पहले, तो इसको हम लिखेंगे अ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से इन सभी शब्दों को ठीक तरीके से बच्चों पहले लिखो कि कैसे चेंज करते हैं। फिर एग्जाम्पल भी एक दो ठो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे हम। जैसे कहता है शी सेड, पहला एग्जाम्पल, शी सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, माने आज सुबह, इस सुबह आई एम ग्लैड टू बी हियर, यहाँ रहकर मैं बहुत खुश हूँ। तो बनाएंगे शी सेड, ये दिया है तो बना रहे हैं यहाँ पर शी सेड के लिए शी सेड लिख देंगे। इन्वर्टेड कोमा के लिए हमने दैट का प्रयोग कर दिया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा शी, और चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसीलिए एम बदल कर क्या हो जाएगा वाज। ग्लैड टू बी है तो ग्लैड टू बी वैसे ही लिखेंगे। हियर दिया है तो हियर निकटता सूचक है तो दूरी सूचक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा देयर, और दिस का हो जाएगा दैट, मॉर्निंग का मॉर्निंग। तो निकटता सूचक इसमें दो शब्द है हियर एंड दिस, तो हियर को बदल दिए तो हो गया देयर, और दिस बदल दिए तो हो गया दैट। इस तरीके से हमारा निकटता सूचक सभी शब्दों को हम दूरी सूचक शब्दों में बदलते जाएंगे बच्चे। और इसमें हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ देखो ठीक से कहता है सी, यहाँ ही सेड, जिसे बॉक्स में लेते हैं हम लोग, ही सेड। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में कह रहा है कि आई एम कमिंग द डे आफ्टर टुमारो। तो इसमें देख लो कई जगह चेंज हो रहा है बच्चे। ही सेड है तो ही सेड लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग कर देंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार तो हो गया ही। एम टेंस बदलेंगे तो टेंस बदलेंगे तो एम बदल कर चुकी है पास्ट टेंस में हो जाएगा वाज। कमिंग दिया है कमिंग, COMI रहेगा, सिर्फ EI नहीं रहता है। तो ही आई एम कमिंग, तो कमिंग को बदल दिया क्या गोइंग में, चूँकि ये निकटता सूचक कम दिया है तो गो में बदल गया। द डे आफ्टर टुमारो, तो द डे आफ्टर टुमारो के लिए हमने लिखवाया है इन 2 days टाइम, तो हमने लिख दिया इन 2 days टाइम। इस तरीके से प्यारे बच्चों मुझे लगता है अब तुम आसानी से बना सकते हो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लो बच्चे। जैसे मान लो एक सेंटेंस मैं देता हूँ, यहाँ पर देखो छोटा कर दिया, ये हो गया ही सेड, यहाँ लिखता हूँ ही सेड इन्वर्टेड कोमा में कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। तब ही सेड को हम लिखेंगे ही सेड, और इसको लिखेंगे दैट। अगर हम यू कम हियर लिखते हैं, यू कम हियर, नहीं तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ही सेड दैट, यू के लिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो लिखेंगे आई,
ये इसी के अनुसार लिख देंगे। आई कम हियर, तो मैंने कहता है कम को बदल देंगे किसमें, गो, हियर बदल जाएगा तो हो जाएगा देयर। ही गो, आई गो देयर। हम चाहें तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो यहाँ पर अगर ही लिखते तो ही के बाद यहाँ हमारा हो जाता गोज। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस होगा बच्चे। तो ये पूरा का पूरा पहले याद करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। हालांकि ये रूल भी पढ़ा ही दूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। एक और रूल इसमें कहता है क्या है समझो, कहता है कि यदि, ठीक से समझेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए एडजेक्टिव या एडवर्ब से ऐसा मालूम पड़े कि वे चीज़ें वक्ता के साथ या सामने हैं, तो उस हालत में निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदला जाता है। जब निकटता सूचक शब्द याद रखेंगे लगे कि वह सब्जेक्ट के साथ हो, माने याद रखेंगे, माने जैसे राम सेड, यहाँ सेंटेंस देखेंगे, राम सेड दिस इज माई पेन, माने यह लग रहा है कि राम के यह जो पेन है दिस, यह राम के ठीक सामने है, स्थिति का बोध करा दिया। तो हम इसमें दिस को नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे राम सेड इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट दिस इज माई पेन, तो लिखेंगे दिस, मात्र टेंस चेंज कर देंगे वाज, अब फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा हीज पेन। इसे एक बार और समझेंगे, ठीक ना। तो मान लो यहाँ पे दिस शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये इसके ठीक सामने है। राम सेड दिस इज़ माई पेन, वह उसके साथ है वह पेन, तो इसीलिए हमने इसको चेंज दिस को नहीं किया। एग्जाम्पल एक और हम देख लेते हैं इसमें से कि ही सेड, देखो यहाँ पे दिया है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ये फूलें, माने यह फूल जो फ्लावर्स है जो ठीक सामने है बच्चे, ये जो दीज फ्लावर्स कह रहा है ये इसके ठीक सामने है, इसीलिए ही सेड टू मी दैट दीज फ्लावर्स को हम चेंज नहीं करेंगे, दीज फ्लावर्स आर जो है पास्ट टेंस में जाएगा तो यह वेयर में बदल जाएगा, वेयर वेरी ब्यूटीफुल। इस तरीके से हमारा ये चौथा क्लास आज नरेशन का समाप्त होता है बच्चे। और इसके बाद के क्लास में अब हम काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेशल रूल ऑफ नरेशन पढ़ना शुरू करेंगे कि नरेशन की किसी वाक्य को कैसे बनाते हैं। अभी तक जितना पढ़ाया वो काफ़ी है तुम्हारे लिए। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो प्रतिदिन एक एक हम टेंस, एक एक प्रकार के वाक्य को समाप्त करेंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ओके।